Dear students, friends of class 12th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 को भी उसमें उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक्चुअली 11th क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स की बुक में जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेशन आपके सामने आया होगा। एक्चुअली तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन और सॉल्यूशन दोनों आपके सामने आए होंगे, लेकिन वहां पर आप जानते नहीं थे कि ये इसी को फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि वो बहुत बेसिक था, नंबर वन। नंबर टू क्या था वहां पे कि उसको आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए जो न्यूटन्स के लॉ हैं और उससे आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया होगा कैलकुलस के मेथड से, तो वहां पर क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करते हैं और तब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। या अभी हो सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जो आपने स्टडी किया होगा, तो वहां पर जो हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये हाफ लाइफ का जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में भी सिंपली जो एप्लीकेशन पार्ट है उसका जो अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है और उसको मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहले तो क्या है कि मुझे थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है, थोड़ा याद करिए। लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, और अगर इसमें से c को हटा दे तो y इक्वल टू एम एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जिस लाइन में ना कांस्टेंट का टर्म नहीं होगा वो 100% ओरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन है जिसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब ये कितने लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक y और x क्या है, वेरिएबल है। y और x इसके अंदर क्या होता है, वो उस लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। सो जैसे जैसे लाइन पे मूव करेंगे, उस एक पर्टिकुलर लाइन पे मूव करेंगे तो y और x की वैल्यू बदलेगी, यानी y और x हमारा वेरिएबल है। नंबर टू, अब y इक्वल टू एम एक्स में अगर m कांस्टेंट है तो उस केस में तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करते हैं कि m की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू एक्स जो क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता वो लाइन हो जाएगा जो कि एंगल बनाएगा 45, राइट। अब एक तो ओरिजिन से इनफाइनाइट लाइनें पास करती हैं, ये हमें पता है। दूसरा वन, हम यहां से एक चीज समझ रहे हैं कि अगर ये m क्या हो जाए, ये भी एक वेरिएबल हो जाए, ओके, ये भी एक वेरिएबल हो जाए, लेकिन क्योंकि y और x पहले से वेरिएबल है तो उसको भी वेरिएबल बोले, इसको भी वेरिएबल बोले, तो या तो ये ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल है, तो लेट मी कॉल इट पैरामीटर, है ना। इसको मैं पैरामीटर भी बोल सकता हूं। अब इस पैरामीटर m अगर चेंज होगा, m की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट लाइनें मिल जाएंगी। यानी y इक्वल टू एम एक्स जो है, इसमें अगर m कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर m की वैल्यू चेंज हो रही है, m बार बार बदल रहा है, यानी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट अगर करें m को, तो ये एक नहीं, ये बहुत सारी लाइनें, ये इनफाइनाइट लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर m एक रियल नंबर है, सो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, दैट मीन y इक्वल टू एम एक्स ये उन इनफाइनाइट लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा जो सिंपली ओरिजिन से पास करते हैं। ओके, नाउ
इसका मतलब जब एक लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ना, यहां ध्यान रखना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर लाइन का नहीं होगा, यानी वो एक पर्टिकुलर कर्व का नहीं होके वो उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन होते हैं। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन जो होगी वो एक पूरे फैमिली के लिए होगी। अब आते हैं फॉर्मेशन पे, यानी एक तो पहले हमने इक्वेशन को समझ लिया, थोड़ा सा हमने ये समझ लिया है कि नहीं, जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन का या जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, फॉर्म करना है, वहां पर जो कांस्टेंट होगा वो एक्चुअली वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का सिंपली मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से इस वेरिएबल को, जो जिसको हम पैरामीटर बोल रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम। ओके, अब क्योंकि एक कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर टू कांस्टेंट्स होंगे, टू पैरामीटर होंगे तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। तो एक तो ये गिवन इक्वेशन था और एक हमने ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें से m को एलिमिनेट करने के लिए m की जगह पर dy dx यहां पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स। ओके, अभी कांस्टेंट, वो पैरामीटर, वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। जैसे ही वो एलिमिनेट हो गया, सो वट एवर इक्वेशन हैविंग द डेरिवेटिव इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कोई भी इक्वेशन जो कि, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट x और y हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो जो हमने डेफिनेशन लेक्चर 1 में पढ़ा है, उस डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। सो y इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सो मीनिंग फॉर्मेशन में करना क्या है अब ये, कि फर्स्ट वी नीड एन इक्वेशन, हमें जिसकी, जिसका, जिसको, जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, डिफरेंशिएशन बनाना है, पहले तो वही चाहिए भाई। अब वो हमारे पास होगा तो फिर हम उसमें देखेंगे कि हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे ये है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। जब हम ऑल स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे तो हम जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस सी ले लेंगे, ये सभी स्ट्रेट लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, m और c टू कांस्टेंट्स है, इन दोनों की वैल्यू को बदलने से लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदलता जाएगा। सो अब अगर हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो m और c 0। अभी क्या करना है, क्योंकि टू कांस्टेंट थे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने से आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ऑल ऑटोमेटिकली हमारा डेरिवेटिव जो कांस्टेंट था वो सेकंड डेरिवेटिव में अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। सो व्हाट एवर वी आर गेटिंग इज सिंपली ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल, रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। यानी आपको जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन की बारी आएगी, तो फर्स्ट वी नीड इक्वेशन, देन वी सी हाउ मेनी कांस्टेंट और पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन। दैट मच टाइम हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद हम उसमें से उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। कांस्टेंट को एलिमिनेट करते समय एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, जैसे ऐसा नहीं है कि हम कांस्टेंट को एलिमिनेट शुरू की इक्वेशन से ही कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा था, जो हमने सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आई है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होना चाहिए। आइए क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 9.3 है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड है, टोटल 12 क्वेश्चंस आर देयर, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू हैं, और फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो आइए उनमें से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हियर इट इज, form a differential equation representing the family of curves by eliminating arbitrary constant a and b। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, see here's a question number 2, and now you have question number 3। so I have taken first 3 questions। ये 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, और इन तीनों क्वेश्चन में क्या है, how many what I say कि constants are there in each and every equation, we have 2 constants। फर्स्ट में भी a और b है, सेकंड में a b है, थर्ड में a b है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हुए इनको बस एलिमिनेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने चलो फर्स्ट से स्टार्ट किया,
क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। सो x का डेरिवेटिव 1 अपॉन बी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 के लिए 0। ओके, यहां तक ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन ए का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन बी, सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और सिंपली आई कैन से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हर एक क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। इतना इजी से मेरा मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन में ये जो कांस्टेंट्स है ना, ये अपने आप ऐसे एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे। हमें थोड़ी सी क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा। लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आइडिया देगा हमें ये कि हाउ टू एलिमिनेट ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर सेम। पहले जो 5 क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस उसमें क्या करो, डिफरेंशिएट करो। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 कांस्टेंट्स आर देयर, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद बस एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पर स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। सो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ए ई टू पावर 3x, और 3x का 3, देन b e टू पावर -2x और -2x का 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक कुछ एलिमिनेट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, 9a e टू पावर 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 4b e टू पावर -2x। ये रही है इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करो कि नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस ना, किसी 2 इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालो और तीसरे में पुट कर दो। सिंपल। हमें ये नहीं करना है ए और बी, क्योंकि हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया और हमारा कांस्टेंट ए और बी दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। दोनों अपनी जगह पे ज्यों को त्यों बरकरार है। बल्कि इसको हम 50 बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, ए बी कहीं यहां से हिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट उतनी बार करना है जितने कांस्टेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद तो बस सिंपली क्या होगा, उसके बाद हमें एलिमिनेशंस करने हैं। तो क्या करते हैं, जैसे सिंपल एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें से ऐसा करें क्या, कोई एक चूज कर लेते हैं। चलो, हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड को चूज करके और तब हम थर्ड में पुट करेंगे। तो क्या करते हैं कि इसका 2 टाइम ना, इसका 2 टाइम ये ऐड कर दें। यानी हियर आई एम राइटिंग, क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 में 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 में डी बाई डी एक्स था, 2 टाइम क्या हो गया, 2y आ गया। ओके, इसका 2 टाइम 2a प्लस 3a, 5a e टू पावर 3x, और b हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2b कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर a e टू पावर 3x आ गया 1 अपॉन 5 dy बाई डी एक्स प्लस का 2y। ओके, नोट कर लेते हैं। नाउ अगेन क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 टाइम ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सी हियर, इसका जब 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी इस बार हमारे पास आने वाला है dy बाई डी एक्स माइनस का 3y इक्वल्स टू, दिस टाइम हियर ये 3 आएगा ना, तो 3 to 5 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी ये इधर माइनस हो रहा है ना, इसको माइनस करते तो अलग बात थी। तो माइनस का 5 बी ई टू पावर माइनस का 2x आ गया। यानी बी ई टू पावर माइनस 2x हो जाएगा 1 बाई 5 3y, मैंने माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया है, dy बाई डी एक्स। ओके, ये आ गया आपके पास। अब यहां रहा a e पावर 3x और यहां रहा b e पावर माइनस 2x। सो ये a e पावर 3x और b e पावर माइनस 2x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, और क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई मीनिंग डी बाई डी एक्स को एक जगह और y को एक जगह कलेक्ट कर देंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। सी नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इन क्वेश्चन नंबर 1 और 3। 1 और 3 में हमने क्या महसूस किया, 1 में अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। 2 में 2 को हमने नहीं सॉल्व किया, 3 को सॉल्व किया। तो 3 में क्या हुआ कि हमें इक्वेशंस की तरह से सॉल्व करके एलिमिनेट करना पड़ा। तो ये क्वेश्चंस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कितना एलिमिनेशन चाहिए। 2 more questions are there, 4 and 5. So see, question number 1 to question number 5 ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और इन सभी क्वेश्चनों में इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है।
सो नाउ आई एम लिविंग दीज टू क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को। हम देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन इस बुक में अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज के होंगे, जैसे हमने शुरू में लाइन से भी स्टार्ट किया था। एंड फॉर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यू नीड टू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। जैसे अब यहीं पर क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन को जो सर्कल टच करता है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे जो सर्कल टच करता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यानी कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा ना, सर्कल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सीयर ओरिजिन पे ये वाई एक्सिस इसको टच कर रहा है सर्कल को। सो नाउ अगर हेयर वी हैव ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है यहाँ पे, सो सी ये रेडियस है। हम ये बोल सकते हैं ना कि R0 इसका सेंटर और R रेडियस होगा, नहीं? टू राइट द आंसर, इक्वेशन लिखने के लिए सर्कल के किसी भी केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जिसमें सेंटर और रेडियस अगर पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसमें हो जाएगा x माइनस एच है आर, एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट अस ओपन इट। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ना, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ओके, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या होगा डेरिवेटिव, 2x माइनस का 2r, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और प्लस का 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। सो दिस 2r है ना, 2r इज इक्वल टू 2x प्लस 2y dy बाई dx। पुट दिस वैल्यू हियर, कहां पे, यहां ना, यहां मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2r की जगह लिखा हमने 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, डू द सिंप्लीफिकेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। सी अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप बुक में जाएंगे तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं, और क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। उन सभी क्वेश्चनों में 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वहां पर इसी तरह से लैंग्वेज मेंशन है। यानी इस लैंग्वेज को पढ़ के मुझे इक्वेशन पहले बनाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। अगेन सेम ना, यानी क्या करें कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है ना, और उसका रेडियस क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। ये रेडियस 3 यूनिट है, ये गिवन है, और उसका सेंटर तो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट को हम k मान लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू 9। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, 2x 2y dy बाई डी एक्स के 0 माइनस का 2k dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट k फ्रॉम हियर, k यहाँ फाइंड आउट करके पुट कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टाइप की इसमें इक्वेशन आएगी, क्योंकि इसमें k दो जगह पे है, तो हमें इन दोनों जगह पे k की वैल्यू को पुट करना होगा हमारे आंसर के लिए। मीनिंग इस तरह के जो भी क्वेश्चंस, वट एवर क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, द लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट। आप उस लैंग्वेज को क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन के फॉर्म में, नो डाउट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो थोड़े इजी क्वेश्चन हैं, दूसरी बुक में हो सकता है थोड़ी सी और लैंग्वेज ट्विस्ट किया जाए। यानी अब क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में, कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे भाई या लैंग्वेज ट्विस्ट करेंगे, है ना। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन बनाना है तो या तो मैं क्या करूंगा, ऐसा क्वेश्चन चूज करूंगा जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, स्टूडेंट को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं। अब जैसे ये सब सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस यानी ये ना, एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस, यानी हमें पता है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपली
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिंपल सी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसका तो बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 2x इक्वल टू 4a dy बाई dx, यानी सिंपल 4a जो है वो 2x इंटू डी एक्स ओवर डी वाई को पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x dx अपॉन dy इंटू वाई ना, ये वाला y 4a की जगह पर बस हमने वैल्यू पुट कर दिया। सी आंसर, बहुत ज्यादा इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy dx इक्वल टू 2xy। सो दिस में बी द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी सिंपल क्वेश्चंस है। इवन जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी बुक में है वो भी सिंपल, 8 और 9, 10 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। उसमें इलिप्स और हाइपरबोला की का जिक्र है। अब इलिप्स मतलब अगर इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ए और बी दो कांस्टेंट है, और हाइपरबोला में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, अदरवाइज और इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज होने वाली नहीं है। सो ये 9.3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, या मैं ऐसा बोलूं कि जो फॉर्मेशन का पार्ट है ना, जहां तक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन की बात है, सो बस क्या करना है, सिंपल तरीके से फर्स्ट नोट डाउन द इक्वेशन। अगर डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो जो लैंग्वेज को पढ़ के पहले हम इक्वेशन को नोट कर लेंगे। इक्वेशन नोट हो जाएगा, नोट कर लेंगे कितने कांस्टेंट है, क्योंकि उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी और इक्वेशन आ जाएंगी। अब उन सभी इक्वेशनों को मिला के जो कांस्टेंट उसके अंदर यानी पैरामीटर जो इन्वॉल्व है उसको एलिमिनेट कर देना है। आप जैसे एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सो ये रहा आपका सिंपल सी एक्सरसाइज। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक मैंने लगा मुझे कि मैंने क्वेश्चन को नोट नहीं किया है, बट एक्चुअली मैंने क्वेश्चन 8 को भी टाइप किया हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलिप्स हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। सो यू नो हाउ टू डू दिस ना, ये सिंपल सा, इसमें b इज ग्रेटर देन a है। सो क्या करना है कि आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको सिंपली एक में इलिप्स, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ क्योंकि डिफरेंट फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर ओरिजिन, तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन यही होने वाला है। वाई एक्सिस पे फोकस होने का मतलब क्या है कि b इज ग्रेटर देन a। Form the differential of family of hyperbola having focus on x-axis and center at origin. So here it is x square by a square minus y square by b square equal to 1. So these are the equations. इन्हीं इक्वेशंस की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यानी दो बार डिफरेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट करना है। ओके, सो ये रहा आपके एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन। हमने इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश की है, हमने फॉर्मेशन को स्टडी किया है, हमने एनसीईआरटी की 9.3 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसके बाद और कुछ वीडियोस क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट मीन वीडियो नंबर 3 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं and what are the methods of solving a differential equation. We are going to discuss in our next video. So wait for the next video. Thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। Once again, thank you very much for watching this video.